अच्छा, आज इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैथ्स का क्लास लेंगे, क्लास 10 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2.2 में पार्ट नंबर 1 भी पढ़ा था, पार्ट नंबर 2 भी हमने पढ़ा था। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3। इसमें भी हम ओमेगा के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकल ओमेगा क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ पे दो चीज है कि पहले हमने ओमेगा का यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ पे हमने दो साइड पे करना है, या हमने लेफ्ट को सॉल्व करना है या राइट को सॉल्व करना है। राइट से या लेफ्ट लाएंगे या लेफ्ट से हम राइट लाएंगे। इस दोनों प्रोसेस के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि बेसिकल राइट से हम लेफ्ट किस तरह लाते हैं और लेफ्ट से राइट किस तरह लाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। अगर क्वेश्चन पे हम फोकस करें, यहाँ पे अगर हम देखें 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा स्क्वायर। अभी अगर हम इस तीन सिचुएशन को देखें, कंडीशन को, ये तीनों ब्रैकेट में बंद है। इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम 6 ला सकते हैं, लेकिन अदरवाइज 6 से हम इस पोजीशन को नहीं ला सकते, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 6 है। अगर हम 6 की बात करें, यहाँ पे 6 तो अभी तक हम इस तरह कोई चीज नहीं ला सकते जिससे हम 6 के बजाय लिखें कि 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हम नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इसी वजह से कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 6 मौजूद है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, प्रोसेस ये कि हमारे पास जो लेंथ यहाँ पे कंडीशन मौजूद है, हम इस पे प्रोसेस जो जारी रखें और इसके जरिए से इसके रिलेटेड हम क्या करें, इससे 6 लाएं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहते हैं कि प्रूव दैट, साबित करें कि 1 + 2 ओमेगा ब्रैकेट 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 - ओमेगा स्क्वायर = 6। इन तीनों कंडीशन से हमने 6 लाने। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, हमने किस चीज को फाइंड करना है कि 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी अगर यहाँ पे हम फोकस करें, इसके बजाय हमने लगाए यहाँ पे क्वेश्चन पे, अगर हम फोकस करें 1 + 2 ओमेगा अपनी जगह पे, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, 1 - ओमेगा हमारे पास बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने इसके बजाय लगाए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अभी यहाँ पे हम 6 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसी वजह से कि हमने लेफ्ट से राइट को लाना है या राइट से लेफ्ट को आना है। तो हमने यहाँ पे पहले इनको रिप्रेजेंट किया है लेफ्ट के साथ। तो इसके बाद अगर हम फोकस करें, यहाँ तक ये स्टेप वही स्टेप है, सिर्फ 1 - ओमेगा के बजाय 1 - ओमेगा जो हमारे पास है, इसके बजाय हमने लगाए ओमेगा स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर उसी तरह क्वेश्चन आप नीचे लिखें कि 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अभी अगर यहाँ पे हम फोकस करें, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ 1 मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो माइनस इंटू माइनस इसको हम प्लस करेंगे, लेकिन हमारे पास जो इसका यानी सिंबल आएगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस लगाए। 1 + 1 इससे 2 आते हैं, ये दोनों कॉमन हो गए, इससे आते हैं ओमेगा स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में बेसिकल अभी तक सिर्फ हम प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, वही पुरानी चीज यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, सिर्फ इस स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 - ओमेगा के बजाय ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस आते हैं, लेकिन आप लोगों ने माइनस लगाने, लेकिन कोएफिशिएंट को आप लोगों ने प्लस करना है। तो 1 + 1 = 2 ओमेगा स्क्वायर आता है। अभी यहाँ पे अगर हम फोकस करें 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा, ये बेसिकल हमारे पास कहां से आया? अगर हम फोकस करें बेसिकल इसकी भी हमने क्या किया, तरतीब से एक चीज को हमने कवर कर दिया। किस तरह के कि हमने पहले फॉर एग्जांपल फार्मूले इसमें यूज किए, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर जो आते हैं, ओमेगा क्यूब किस चीज के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर किस चीज के बराबर है। तो वही चीज आपने इसमें पुट करना है। अभी अगर यहाँ पे हम फोकस करें तो इससे हमारे पास क्या आते हैं बेटा, 1 1 सा, इसी तो 1 आते हैं हमारे पास। अभी 2 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास, अभी अगर इस पे हम फोकस करें, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया गया है दोनों को आपस में। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट से आता है 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा + 4 ओमेगा क्यूब। अभी अगर इस ब्रैकेट पे हम नजर डालें, ये बहुत से बच्चे इस तरह होते हैं कि इस स्टेप तक तो वो आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज इस स्टेप में वो क्या हो जाते हैं, इस तरह कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बेसिकल इस दो स्टेप से जो दो ब्रैकेट थे इनमें से किस तरह एक ब्रैकेट को इन लोगों ने बनाया है। अगर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करें, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये स्टेप वही स्टेप है, पुराना स्टेप है हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 अपनी जगह पे। अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर आता है। हमारे अभी इसमें बेसिकल क्या चीज है,
फर्स्ट इंटू लास्ट और लास्ट इंटू फर्स्ट का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इस ब्रैकेट से हमारे पास ये चीज आती है। इसमें आप लोगों ने फोकस बेसिकल 6 तक करना है कि इससे हम 6 ले आए। अभी वही ब्रैकेट है, अगर आप फोकस करें 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा, सिर्फ हमने क्या करना है, ओमेगा क्यूब को इससे हटाना है। ओमेगा क्यूब आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे अगर सिचुएशन हम देंगे, कंडीशन देंगे, सेम वही कंडीशन है, लेकिन सिर्फ ओमेगा क्यूब के बजाय हमने 1 को यूज किया है। क्यूब के बजाय हमने किसको यूज किया है, 1 को यूज किया है। फिर अगर हम यहाँ पे फोकस करें 1 + 4, अभी ये जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट को हमने एक साथ किया है। यहाँ पे हमारे पास अभी अगर ऐसे 1 चला गया, 4 1 4 आते हैं, इन लोगों ने फिर तरतीब से हम लिखते हैं कि हमारे पास 1 अपनी जगह पे, ये यहाँ पे जो 4 रहता था ये भी कांस्टेंट के करीब आ गया। इसमें आपने कांस्टेंट को एक साथ लिखना है और वेरिएबल को दूसरे साइड पे लिखने हैं। तो 1 + 4 हमारे पास आ गया, ये आप फोकस कर सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे और 2 ओमेगा अपनी जगह पे, और -2 ओमेगा स्क्वायर ये तो वैसी प्रोसेस है, नीचे तक जाएगा। अभी 1 + 4 से हमारे पास आता है 5। अभी इसमें दोनों में 2 है हमारे पास, इससे हमने 2 को कॉमन किए। अगर हम फोकस करें 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा, एक पे पावर यानी आया है 2 यानी स्क्वायर आया है, दूसरे पर हमारे पास 1 आया है, लेकिन अगर हम फोकस करें 2 और 2, इसमें दोनों 2 आते हैं, हमने इसको कॉमन किए, तो इसको हमने बाय 2 निकाला है। इसमें हमारे पास रहते हैं ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, और ये अपनी पोजीशन पे -2 ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद अगर हम फोकस करें 5 + 2 अपनी जगह पे है, इसको आप पहले ऐड ना करें, पहले इस प्रोसेस को आप कवर करें। ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा हमेशा हमारे पास बराबर होते हैं -1, ठीक है, ये भी पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो ये -1 आपके पास आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। इसी तरह 5 + 2 आपने दोबारा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम फोकस यहाँ पे करें बेसिकल, यहाँ पे देखिए माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 आया है, ये 2 कहां से हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे फोकस करें, अभी अगर यहाँ पे जो हम प्रोसेस करें, यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास ये मौजूद है -2, और माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने अलग किया है इससे। अभी इस प्रोसेस पे अगर हम फोकस करें, ये तो बेसिकल प्लस इंटू माइनस, ये तो माइनस आते हैं, यहाँ पे माइनस है, 5 से 2 निकाले क्या आता है आप लोगों के पास 3 आता है। इसी तरह माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आते हैं, लेकिन हमने लगाना है माइनस को, तो इससे आते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो सिचुएशन थी इन लोगों ने अलग की है, फिर दोबारा इसको क्या किया है, ज्वाइन किया है। इसी वजह से किया है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स को ले आते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट था, तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे भी 2 फैक्टर है और यहाँ पे भी हमारे पास 2 फैक्टर है, तो इन दोनों को फिर एक साथ किए, फिर वही चीज इससे आई है -2 ओमेगा स्क्वायर। आप फोकस बेटा करें यहाँ पे, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक, लेकिन सिर्फ क्या किया, इनको अलग किया गया है। क्यों अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर है, 5 हमारे पास -2, यहाँ पे हमारे पास क्या है -2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी इससे फिर यही चीज आते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर आते हैं। अभी अगर यहाँ पे हम फोकस करें, अभी हमारे पास यहाँ पे 6 किस तरह आते हैं, अगर आप लोग फोकस करें 3 2 हमारे पास 3 2 6 आ गया, प्लस इंटू माइनस -6 आता है 3 2 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। अभी ओमेगा स्क्वायर किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है ना, इससे पहले हमने बताया था ना कि 1 के -1 के बराबर हमारे पास होता है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई बाय -1 करें, इससे क्या आता है 6 आते हैं ना, -6 आते हैं। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट को क्या किया, राइट को प्रूफ किया। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ दैट हमने इसको साबित किया किस चीज को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करें, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 का हमारे पास। अभी ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसको तो इस तरह लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 ओमेगा स्क्वायर मांग रहे हैं, और यहाँ पे क्या हमारे पास है, आयोटा भी इसमें मौजूद है, अंडर रूट भी इसमें मौजूद है, और हमारे साथ इसी तरह ब्रैकेट भी इसमें मौजूद है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कल मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें फॉर्मूले बताए थे कि हमेशा हमारे पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट पावर 4, ये हमेशा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है जी, किस चीज के बराबर होता है, हमारे पास 2 ओमेगा के बराबर होते हैं। किस चीज के बराबर होते हैं, 2 ओमेगा। इसी तरह अगर इस कंडीशन पे हम फोकस करें, वही कंडीशन है, लेकिन प्लस के बजाय क्या दिया गया आप लोगों को, माइनस, और यहाँ पे सिर्फ 4 था और यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया गया 5।
तो ये हमेशा किस चीज के बराबर होते हैं? 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होते हैं। एक हमारे पास 2 ओमेगा के बराबर होते हैं, दूसरा हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर है। जब आपको इसके बारे में पता चले कि बेसिकली ये फर्स्ट हमारे पास जो डिजिट्स है किस चीज के बराबर है और सेकंड हमारे पास डिजिट्स किस चीज के बराबर है, फिर तो क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब एक बच्चा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, उसको देखता है, तो वो इस तरह घबराया जाता है कि बेसिकली अभी इन दोनों चीजों से मैं किस तरह 5 और 1 2 को लाऊं। तो अभी आप लोगों के लिए आप देख सकते हो वी नोटेड फर्स्ट वी फाइंड हमने किसको करना है? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 होल पावर 5 इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 होल पावर 4 हमारे पास हमेशा बराबर होता है 2 ओमेगा की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 होल पावर 5 हमेशा बराबर होता है 2 ओमेगा स्क्वायर की। इसी तरह अगर हम फोकस करें इस कंडीशन से हमने क्या लाया, क्योंकि ये तो 2 ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ पे 2 ओमेगा हो गया और यहाँ पे ऊपर क्या है 4 है, तो आपने पावर 4 लिखना है। इसी तरह इस कंडीशन को अगर हम देखें ये हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और बाहर इसके ऊपर क्या है 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखें, 5 1 2 अपनी जगह पे। अभी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें कांस्टेंट भी मौजूद है, इसमें वेरिएबल भी मौजूद है, तो आप कांस्टेंट को एक ही जगह पे करें। ये देखिए 2 अपनी जगह पे, इस ब्रैकेट से हमने 2 निकाले अपनी जगह पे, इस 2 पे बाहर 4 था हमने 4 लगाए, इस ब्रैकेट में 2 के बाहर जो है 5 है तो हमने 5 लगाए। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 4 है, हमने ओमेगा 4 लगाए। ये फर्स्ट वैल्यू इस ब्रैकेट की है और ये फर्स्ट वैल्यू इस ब्रैकेट की है। ये सेकंड वैल्यू हमारे पास इस सेकंड ब्रैकेट की है और ये सेकंड वैल्यू हमारे पास इस सेकंड ब्रैकेट की है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 5 का 10 आते हैं, तो ओमेगा 10 हमारे पास हो गया। ये ओमेगा 4 फर्स्ट ब्रैकेट का है और सेकंड हमारे पास 2 5 का 10 आते हैं। अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। जब हमारे पास बेसिस आर सेम, जब हमारे पास सेम होंगे पावर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें 2 और 2 ये हमारे पास सेम है, इसको एक करें बेस को, तो 2 4 प्लस 5 इस पे लिखे क्योंकि 2 और 2 कॉमन हो गए 4 प्लस 5 आ गया। इसी तरह हमारे पास ओमेगा जो है वो सेम है, तो 10 प्लस 4 हमारे पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी आप 4 भी लिख सकते हो 10 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स फॉर यू एज यू विश। यहाँ पे आप लिखिए 4 प्लस 10 या 10 प्लस 4। इसके बाद अभी 4 प्लस 5 इससे क्या आता है 9 आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 प्लस 4 से क्या आता है 14 ओमेगा आता है। अभी यहाँ पे इसने क्या किया, इस साइड को पहले लिखे, लेकिन आप ये बाद में भी लिख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसने पहले इसको, क्योंकि हमें इस चीज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसने लिखे कि 5 1 2 किस चीज से आया है, इस चीज से आया है। आप ये फोकस ना करें कि इसने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन को नहीं लिखा है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9, इसका मतलब क्या है कि 2 पावर 9 का मतलब ये होता है कि आपने 2 को कितनी मर्तबा रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे 9 मर्तबा। इसी तरह आपने क्या करना है रिप्रेजेंट करना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 9 मर्तबा मल्टीप्लाई करते हैं उससे आते हैं 5 1 2, उससे क्या आता है 5 1 2। ये नहीं कि आप लोग ये सोचिए कि ये क्वेश्चन का 5 1 2 है, इस चीज से 5 1 2 आ गया। एक तो आपका डिमांड जो है वो क्लियर हो गया। अब इस तरह आपके पास कौन सा डिमांड रहता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें ओमेगा क्यूब जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, 1 के ऊपर 4 हमारे पास आ गया। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, तो 5 1 2 अपनी जगह पे, 1 वैसे भी 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ गया। तो आप इस तरह इसमें भी लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ दैट, हमने ये साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं राइट हैंड साइड। इंशाल्लाह कल हम वीडियो बनाएंगे 2.3 का फर्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मैथ्स का, और आप इंशाल्लाह कल तक आप वो जो है इस तरह भी देख सकते हो। इसमें इंशाल्लाह फिजिक्स की क्लासेस होंगी, केमिस्ट्री की भी YouTube पे होंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।